चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने टेबल से छोड़ा था, ठीक है। एक चीज़ रह गई थी हमारी, जो कि हमने करनी थी, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। बाकी जो फार्मूला से रिलेटेड बातें थी वो मैं आपको इसके एंड में बताऊंगी, क्योंकि फिर वो मेरा जो टॉपिक है वो रह जाएगा। हम ज़रा सिर्फ टेक्स्ट टू टेबल पहले देख लेते हैं। आपने सिंपल डॉक्यूमेंट खोला, आपके पास एक टेबल बना हुआ है। हमने जैसे फॉर एग्जांपल हमने टेबल बनाया हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ ताकि आपको वो चीज़ पता चल जाए। मैं पहले भी बना के रख सकती हूँ, मैं जान के बना के नहीं रखती, क्योंकि ताकि आपको चीज़ रिवाइज हो जाए। क्योंकि मोस्टली जो आप में से काफ़ी पर्सन है ना जिन्होंने नहीं किया हुआ, उनके लिए मैं इस तरह करती हूँ। फॉर एग्जांपल हमने किया है और हमने यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन दे दी है, अवेलेबल है सब्जेक्ट्स के, नहीं सॉरी इसको सब्जेक्ट्स करना था मैंने। अब देखो मैंने इसको डिलीट नहीं करूँगी, मैं इसको उठा के नीचे छोड़ दूँगी। सब्जेक्ट्स, और इसको देख लेते हैं अवेलेबल है, और यहाँ पे हम इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ देते हैं, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए। नेम फॉर एग्जांपल हमने कर दिया है इसको, हमने कर दिया ऐसे IRA सायरा कर दिया, और नीचे यहाँ पे हमने कर दिया कोई भी नेम लिख लें आप। अब मैं नीचे आऊँगी, यहाँ पे टैब प्रेस करूँगी और ये नीचे आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे हम कर देते हैं, और यहाँ पे हमने कर दिया उर्दू, और यहाँ पे हमने कर दिया मैथ्स। अब ये हुआ क्या है, मैं आपको क्यों बता रही हूँ। अब ये इस तरह आपके पास डेटा अवेलेबल है, आपने इसको ना कन्वर्ट करना है। अब मैंने इसको किया है यस, इसको किया है नो, और यस एंड देन यस। अब आपने टेबल बना लिया। एक तो चीज़ ये होती है कि मैंने आपसे कहा टेबल नहीं मुझे चाहिए, आप इसको क्या करेंगे, आपने फॉर एग्जांपल इसको कर दिया नो बॉर्डर, लेकिन ये अब मुझे पता चल जाएगा क्योंकि इसके हैंडल्स आ रहे हैं, ये भी हैंडल आ रहे हैं यहाँ पे और ये भी हैंडल आ रहा है, दो हैंडल्स आ रहे हैं इसके। इट मीन्स कि जब मैं क्लिक करूँगी वो मुझे शो कर देगा ये टेबल है। अब मुझे टेबल चाहिए ही नहीं, मुझे ये वाला जो टेबल है ना, फॉर एग्जांपल ये ऑल बॉर्डर है, मुझे इस टेबल के टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है, यानी कि टेबल से बाहर निकालना है, टेबल टू टेक्स्ट करना है। मुझे सिंपल टेक्स्ट इसका चाहिए विदाउट एनी बाउंड्रीज। यहाँ पे कोई सेल नहीं होना चाहिए, कोई इंटरसेक्ट जिस तरह हो रहा है रोज एंड कॉलम्स की, मुझे नहीं चाहिए। आप क्या करेंगे, बेशक नंबर ऑफ डेटा आपका कोई इशू नहीं है, आपने इसको प्रॉपर वे से करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से उठाया, कॉपी किया और बाहर पेस्ट कर दिया। अब अगर हम इसको इस तरीके से कॉपी करके बाहर पेस्ट करेंगे तो ये क्या होगा, कुछ हो रहा है। वो उसने क्या किया, मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया तो उसने पूरा टेबल जहाँ तक सिलेक्ट किया उसने उसको पेस्ट कर दिया। फिर आप इसको में से निकालेंगे, फिर मसले मसाइल। आप क्या करें, क्लिक करें। अब क्योंकि ये इसके लेआउट से रिलेटेड है ना, हम लेआउट पे जाएंगे। यहाँ सारी ऑप्शंस हैं, ये इंसर्ट करना, रो करना, ये मैंने आपको पहले बताई थी कोर्स में, स्टेप में, पहले कोर्स में। ये आपका आ रहा है रिपीट रोज, ये मैंने आपको बताया था। कन्वर्ट टू टेक्स्ट, इसको कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब वो एकदम से कन्वर्ट नहीं करेगा, वो आपसे क्वेश्चन करेगा। क्या कहते हैं कि आप अपने टेबल को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं टेक्स्ट में, हाउ आई आइडेंटिफाई योर टेक्स्ट, कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी स्पेसेस हैं, कौन सा टेक्स्ट है, क्या करना है। वो कह रहे हैं डू यू वांट टू प्लेस टैब, आप टैब प्लेस करना चाहते हैं, ये पैराग्राफ मार्क्स करना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे टैब चाहिए। अदर्स में भी आप कर सकते हैं, पहले हम टैप करके देखते हैं क्या होता है। इसको हम करते हैं ओके। अब ये आपका क्या हो गया, एक्स्ट्रा चीज़ गायब होगी। मैंने जान के एक्स्ट्रा वो डाला था आपको बताने के लिए कि वो हट जाएगा। अब ये देखिए, ये अब मैं इसको सिलेक्ट करूं, ये सिंपल टेक्स्ट उस पर बिहेव कर रहा है। अब मैं इसको बैक करती हूँ, ये देखिए टैप करती हूँ, कुछ भी कर सकते हैं हम इसको। ये अब टेबल नहीं रहा, ठीक है, ये अब आपका टेबल नहीं रहा। अंडू करूं, अंडू करते हैं हम ज़रा इसको, मैं इसको दोबारा से आपको करके दिखाती हूँ। सिलेक्शन इज मस्ट, आपने सिलेक्शन की, आप लेआउट में गए, आपने इसको किया कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ठीक है। अब मैं इस टाइम पे मैं इसको कहती हूँ कि मैं अपनी मर्जी का साइन प्लेस करना चाह रही हूँ। यहाँ पे मैंने इक्वल का साइन करना है, ठीक है। इक्वल को मैं करके जब ओके करूंगी तो देन देखना क्या होगा। ये अच्छा, ये साइन क्यों आता है, ये वो आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ से मैंने टेबल हटा दिया है।
यहाँ पर टेबल की लाइन थी, जैसे ये रोज कॉलम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उसने इसको यूज़ किया है। तो मेरा तो ख्याल ये है कि आपके लिए बेस्ट जो है ना वो यही है कि आप इसको कन्वर्ट करें और टैब को यूज़ करें, ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि हाँ भाई ये टैब है। तो ये कहाँ यूज़ होता है? सम टाइम हमने टेबल का जो रिकॉर्ड होता है, डेटा होता है, जो भी होता है, उसको हमने कन्वर्ट करना होता है टेक्स्ट में, ठीक है। और सम टाइम हमें टेक्स्ट को टेबल में भी कन्वर्ट करना होता है। अब देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन है कि नहीं। ओह सॉरी, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन अभी नहीं आ रही, एक मिनट। तो ये क्यों नहीं आ रही? हमने क्योंकि ऑलरेडी टेबल से टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है। अगर हमें नीड ना होती तो हम ना करते। अब मैं इसको अनडू करूं, अब ये लेआउट आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपने इसको क्या कहते हैं, हेडर को रिपीट करना है, आप रिपीट कर लें। सॉर्टिंग, अब सॉर्टिंग भी आपकी एक चीज़ रहेगी थी, दो चीज़ें रहेगी थी बस। सॉर्टिंग कैसे करते हैं, अब मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊंगी। 1 2 और 2 नहीं लिखते, हम करते हैं 23 50 18। अब इसकी तरतीब नहीं है। अब अंडरस्टूड है, मुझे इस तरतीब के साथ ये रिकॉर्ड भी चाहिए, मुझे सिर्फ इसको सॉर्ट नहीं करना। एक्चुअली सॉर्टिंग होती क्या है, आप ए टू जी जाओगे, यानी कि अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट करना चाह रहे हो, या फिर आप अगर डिजिट्स हैं तो स्मॉल टू बिगेस्ट आप जाएंगे। अब इसको ज़रा मैं इसको सॉरी इसको मैं लेती हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं बल्कि से पूरे को ले लेती हूँ। यहाँ पे हम कुछ और लिख लेते हैं। इसको हम हेडर बना लेते हैं, नंबर्स हो गए। आपने किया है इसको सॉर्ट, इसको हमने किया सॉर्ट। अब वो ये नहीं होगा कि आपके जैसे एक्सेल में क्लिक करने से फ़ौरन से सॉर्टिंग कर देगा, नहीं। अब आप देखिए, यहाँ रखती हूँ मैं इसको, वो कर रहा है कि सॉर्ट बाय। अभी सिर्फ एक पोर्शन हम सीखेंगे, सॉर्ट बाय। अब मुझे बताएं कॉलम 4 क्यों आ रहा है? आप में से कौन बताएगा ये कॉलम 4 क्यों आ रहा है? यहाँ पे नंबर्स क्यों नहीं आ रहे? अब आपको मैं साथ साथ लेके चलूंगी। पहले तो क्वेश्चन नहीं करी थे, अब आप मुझे बताएंगे कॉलम 4 क्यों आ रहा है। आपने चारों कॉलम सिलेक्ट किए हैं और कॉलम 4 सिलेक्ट किया हुआ है ना आपने, शायद इसलिए। यानी कि हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉर्टिंग फ्रॉम कॉलम 4, हम 1 से नहीं कर रहे। मैं आपको दोबारा से एक चीज़ दिखाती हूँ। मैं अगर यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ, अब आप देखिएगा कॉलम 1, मैंने आपको याद है शुरू में बताया था कि सिस्टम जो है ना, कंप्यूटर्स, एक्सेल और वर्ड, वो कभी टेक्स्ट पे काम नहीं करते। वो अगर टेबल में आप काम करें ना, वो सेल्स को लेगा, जैसे हमने अभी उसमें देखा था फार्मूला में, सेल्स को लेगा, ये उसको नहीं लेगा। अब हमने जाना है इधर ही, मैंने इसी को करना है। मैंने यहाँ से लिया, मैं 1 को नहीं करूँगी, वो मुझे नहीं करने देगा। वो जस्ट इंडिकेट कर रहा है कि हम 1 से मैंने कैप्चर कर लिया आपका डेटा, दिस। अब टाइप किया, ऑटोमेटिक क्यों आई है नंबर? हमारे पास नंबर है, टेक्स्ट नहीं है। इस फील्ड, इस कॉलम में पूरा नंबर ही नंबर है। अब असेंडिंग ऑर्डर करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। मैंने कहा जी मैंने डिसेंडिंग करना है, सबसे हाईएस्ट ऊपर आना चाहिए। अब इसको मैं यहाँ पे रख के करती हूँ ओके। अब आप ये देख सकते हैं हिना ऊपर चला गया, ठीक है। सॉर्टिंग जो एक्सेल में होती है ना, वो आप स्पेसिफिक रो में भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने सॉर्टिंग को क्या कहा है, पूरे को चेंज करो। अब मैंने पूरे को चेंज क्यों किया? अब अगर आपका रिकॉर्ड ऐसा है कि आपने, जाहिर बात है ये रिकॉर्ड जो रो में होता है वो प्रेजेंटेबल होता है, आपने प्रेजेंट करना होता है कि इसके अगेंस्ट कौन सा रिकॉर्ड आ रहा है। अब वो 50 से नीचे उठा के 50 को नहीं ऊपर लेके जाएगा, वो उसके सारे रिकॉर्ड को उठाएगा। ये ऑटोमेटिक है, यह बात याद रखिएगा, ये ऑटोमेटिक है। अब हम 1 को ऊपर लाते हैं। अच्छा जी, अब वो हिना को सिलेक्ट किया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट वो फर्स्ट सारे कॉलम आपको देगा अगर आपने सारे सिलेक्ट किए। आपकी मर्जी है, मेरी मर्जी 4 पे ही है। मैंने 4 लिया, उसने कहा ये नंबर है, मैंने कहा सेंडिंग में करके दो मुझे। वो देखिए सायरा ऊपर आ गई। बात समझ आई? आपने सिर्फ इस डायलॉग बॉक्स को समझना है, चाहे आप पूरा टेबल सेलेक्ट कर रहे हैं, चाहे आप ये कर रहे हैं। अब मैं आपको आप मुझे बताएं ज़रा, उसने इसको क्यों नहीं किया? मैंने तो पूरा यहाँ से सिलेक्ट किया। रीज़न है, रीज़न क्या है? ये हेडर कंसिडर हो रहा है, हेडर सॉर्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे मैंने सॉर्ट बाय लिखा हुआ है। बाय मीन्स के रिकॉर्ड, फ्रॉम रिकॉर्ड, नॉट हेडर। हेडर्स उसने नहीं उठाए, ठीक है, उसने हेडर नहीं उठाए, इसको आपने ऐसे ही रहने देना है। आप उसने हेडर नहीं उठाए, तो ये होती है इसमें सॉर्टिंग। और ये देखो, ये मैंने यहाँ पे किया हुआ, अगर हेडर रो करूँगी तो हेडर ले लेगा, नहीं करूँगी तब भी वो ले लेगा, क्योंकि नीचे से मैंने डेटा सेलेक्ट किया था। मैं अगर इसको करूँगी ना हेडर,
ओके, वो इसको हेडर कंसिडर करेगा। अब अगर मैंने हेडर बनाना ही नहीं है, जैसे मैंने अभी नहीं बनाया हुआ था ये चीज़, मैंने हेडर नहीं बनाना, देखो नो हेडर। अब मैं अगर नहीं बनाऊंगी ना, तब मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगी तो वो उसको छोड़ देगा, वो इधर से लेगा रिकॉर्ड को, क्योंकि सिस्टम में ना बाय डिफ़ॉल्ट मीन जो ऑलरेडी होती है सेटिंग, ये हेडर ही होता है। एक्सेल में भी यही चीज़ होती है। तो ये छोटी सी चीज़ थी, आपको मैंने बतानी थी, कन्वर्ट टू टेक्स्ट और ये हेडर। ये बहुत आसान है, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप कर सकते हैं। हाँ जी, ये अगर अगर अल्फाबेटिकली हमने इनको करना ऑर्डर में, कर सकते हैं। अभी इसको कर लेते हैं, ये देखें, ये इसको लिया, इसको उठाया, हमने कॉलम 1 को लिया, टेक्स्ट है, ओके टेक्स्ट है अल्फाबेटिकली ए टू जी, ये ए टू जी, वो ए वाले नाम पहले ले आएगा, ये आपके बड़े काम आएगा। हाँ जी बाजी, ये बड़े काम आते हैं। हम पूरा पूरा बैठ के कैसे करते होते हैं, एक एक कर रहे यस, होते हैं। ये छोटी और छोटी तो चीजें ये होती हैं। और एबीसी पढ़े होते हैं बैठ के। अच्छा सुमेरा, जी बोले। अगर हमें देखिए एक कॉलम जो है हमारा फर्स्ट वाला, उसको हमने ए टू जी करना है, ठीक ठीक है। है, और जो नंबर्स वाला है उसको उसके वो असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है, फिर मतलब कैसे करेंगे? पहले इसको करें करें और फिर उसके बाद मैं यहाँ से लेती हूँ ना, कॉलम 4 ही लिया हुआ है, ठीक है। इसको हम करते हैं डेट, देखती हूँ इसमें ऑप्शन है कि नहीं, क्योंकि इसमें मेरा नहीं ख्याल, वो एक्सेल में मोस्टली एक्सेल में ही होता है, क्योंकि कुछ इसमें ना कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो नहीं करता। सॉर्ट बाय कॉलम ओनली, केस सेंसिटिव, राइट टू लेफ्ट, इग्नोर, नहीं मेरा नहीं ख्याल इसमें, वो एक्सेल में आपको करके देगा। बाय फोर्स करके देखते हैं, नहीं सारे को कर रहा है वो, सारे को कर रहा है, क्योंकि जो वर्ड है ना उसमें लिमिट, फीचर्स लिमिटेड है, उसमें हो जाएगा, एक्सेल में हो जाता है। एक्सेल में तो आप लोगों ने किया भी होगा, वो पूछते हैं डू यू वांट टू एक्सपेंड द सिलेक्शन, यस और नो, तो उसको आप फिर कर सकते हैं। अच्छा, असाइनमेंट की काफ़ी लोगों ने मुझे टेंशन शो की, आप लोग को बड़े काम है नहीं कर सकते, लेकिन एक बात आप देखिएगा कि मुझे असाइनमेंट आपने मिस कोई नहीं करनी, लेट कर लिया कि ठीक है, बहुत से लोग बिजी होते हैं, मुझे पता है मीटिंग्स भी आजकल चल रही हैं, लेकिन आपने क्या करना है, उसको असाइनमेंट को सबमिट ज़रूर करवाना है, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है। ये नहीं सारे को कर रहा है, सारे को कर रहा है। अच्छा, इसको मैं करती हूँ ख़त्म। अब यहाँ क्लिक किया और यहाँ पे से हम जी चले गए। और सेकंड थिंग, इसको अब हम ब्लैक कर देते हैं, मैं इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया था कि मैंने कहा कोई चीज़ मैं आपको भूल ना जाऊँ। अब हमने पहले समझना है इसको थोड़ा सा, ये कौन सा वाला आ गया, हाँ ये वही है। अब स्टाइल इन डॉक्यूमेंट, ये मुझसे पिछले कोर्स से बड़े एक्साइटेड है सारे के स्टाइल कैसे करते हैं, और टेबल ऑफ कंटेंट्स, सेक्शन ब्रेक एंड नंबरिंग और ऑटोमेटिक हेड, ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैंने अभी आपको करवानी है। अच्छा, अब ये ना समझिएगा बहुत बड़ी लिस्ट है तो बहुत बड़ी चीज़ें, ये सारी एक ही एट अ टाइम ही आपके ना डिफरेंट स्टेप्स में परफॉर्म होंगी। पहले आप इसकी लॉजिक समझे ताकि काम करने में आसानी हो। स्टाइल्स क्या होते हैं? स्टाइल का मतलब होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट की स्टेप बाय स्टेप कोई सेटिंग कर रहे हैं। आपका 35 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, 20 पेजेस का है, उसमें हेडिंग्स भी हैं, वन यानी कि हाई लेवल की हेडिंग है, हेडिंग नंबर 1 है, हेडिंग नंबर 2 से लेस यानी छोटी होती है, उससे थर्ड नंबर पे और छोटी होती है, तो उसको आपने मैनेज करना है। और साथ उसके आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने विद पेज नंबर। अब वो कैसे करेंगे? अब वो बैठे रहेंगे क्या कि हाँ भी अच्छा ये पहले नंबर पर आ रहा है, हम ऊपर जाके पेज नंबर 1 लिखेंगे, डॉट 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 जो डले हुए होते हैं? नहीं, आपको मैं बताऊंगी कि हमने पहले स्टाइल कैसे बनाना है, अगर मॉडिफिकेशन करनी स्टाइल में देन हमने क्या करना है, और इसी स्टाइल को उठा के हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स में कन्वर्ट करना है। और फिर सेक्शन ब्रेक एंड पेज नंबरिंग। अच्छा, पेज नंबरिंग आप में से किसी को पता है? मैंने वैसे बताई थी, पेज नंबरिंग बहुत पहले बताई थी, सॉरी पिछले कोर्स में भी बताई थी, या आपको ऑलरेडी पहले पता हो। पेज नंबर ना है ना आपके बुक में, जी पहले से वो उसमें मास्टर फाइल में डाल दिए जाते तो हाँ मास्टर फाइल में भी डाल दिए जाते हैं, एक तरीका ये भी होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, अगर किसी को मास्टर फाइल बनानी नहीं आती, फिर बेचारा क्या करेगा? फिर वो ये करेगा, पेज नंबर के बगैर नहीं रहेगा, वो इजीली उसको कर सकता है हेडर्स एंड फुटर के थ्रू। दूसरी चीज़, अब
यहाँ तो सेक्शंस ब्रेक। अब सेक्शंस क्या होते हैं? सेक्शंस का मतलब होता है कि आपका एक टॉपिक चंद पेजेस पे ख़त्म हो रहा है, उसके बाद दूसरा टॉपिक अगले पेज से स्टार्ट हो रहा है। आपकी डिमांड है कि आप सेक्शन 1 के पेजेस को अलग काउंट करें, सेक्शन 2 के पेजेस को अलग काउंट करें। हम क्या करते हैं, हम अगर डॉक्यूमेंट को पेज नंबर देंगे वो फर्स्ट से लेके वो आखिर तक 35 पेजेस शो करेगा, अलग अलग नहीं करेगा। ठीक है, विद सेक्शन ब्रेक हम उसके डॉक्यूमेंट्स को यानी कि ब्रेक कन्वर्ट कर देते हैं, क्या कह सकते हैं आप उसको, पार्ट्स में ब्रेक देके। जब वो पार्ट्स पे कन्वर्ट होते हैं, हर पार्ट की पेज नंबरिंग सेपरेट हो जाती है। ये चीज़ आपको बतानी है। ऑटोमेटिक हेडिंग एंड नंबरिंग ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जिस तरह आप बुलेट्स एंड नंबरिंग यूज़ करते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी हमने मॉडिफिकेशन करनी है। हम लेवल्स डिफाइन कर देंगे, तो आप जो आपके लैपटॉप या फिर आपके कंप्यूटर पे टैब का बटन है कीबोर्ड पे, उसके थ्रू आप अपनी लेवल्स को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आज ये टॉपिक पढ़ाती हूँ मैं आपको, और ये सिखाती हूँ सॉरी, यूजिंग स्टाइल इन डॉक्यूमेंट्स। ये हम करते हैं। अगले कल के तो टॉपिक्स आपके बड़े इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। उसमें एक्सेल और उसका मैं बताऊंगी कॉम्बिनेशन हमने कैसे बनाना है। अच्छा, ये स्टाइल ह्यूज डॉक्यूमेंट मैं नहीं लूँगी, हमने जस्ट एक स्टाइल बनाना है। पहले हम छोटे से स्टार्ट करते हैं। मैं इसका साइज़ बड़ा नहीं करूँगी, क्योंकि जब हम स्टाइल्स पे काम करते हैं ना, ये स्टाइल्स हैं, तो आपको इसका टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट रखना होता है जो ऑलरेडी होता है। अगर आप नहीं रखेंगे तो आप जब स्टाइल अप्लाई करेंगे आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने कहाँ पे क्या अप्लाई किया था। फर्स्ट पे हम आते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने किया है नेम्स ऑफ फ्रूट्स। अब आपको नेम्स ऑफ फ्रूट्स नहीं आते, फॉर एग्जांपल अब मैं सोचूंगी बैठ के, नहीं, आपने क्या करना है, आप जाएंगे इधर और सर्च कर लेंगे नेम्स ऑफ फ्रूट्स इन इंग्लिश। ठीक है, थोड़े से मैंने यहाँ से उठा लिए, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल बी कर दिया, और देन फिर हमने, अच्छा ये तो पूरी मुझे उसने हिस्ट्री दिखा दी। अब ठीक है, ये देखिए अलग अलग दिए हुए, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको पहले एक तरीका बता दूँ। अच्छा, ये नेम्स ऑफ फ्रूट्स हो गए। अब इसको मैंने ना सिंपल करना है, मैंने इसमें से फॉर्मेटिंग हटा देनी है, सिंपल। ये मैंने नेम्स ऑफ फ्रूट लिखे हुए, और इसके बाद हमने क्या करना है, ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस तरह का कंटेंट चाहिए। नेम्स ऑफ, आपने क्या करना है, हम आप इसको ठहरे यहाँ से करते हैं, इसको एंटर करते हैं। मैंने यहाँ पे किया है FRUITS नेम्स ऑफ। एक बात आपने याद रखनी है, शुरू में आपको ना, सॉरी वेजिटेबल्स के स्पेलिंग गलत हो गए, शुरू में आपको थोड़ा सा एक दफ़ा डॉक्यूमेंट ना मैनेज करना पड़ेगा। मैं इसी को खोल के रख लेती हूँ, आसानी हो जाएगी। शुरू में डॉक्यूमेंट मैनेज करें बस। ये उठा लिया हमने, ओके, और देन यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब आपने क्या करना है, अब देखिए जो मैंने आपको पहले बताया था कितना वो काम आ रहा है, आपके फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है जस्ट 1 क्लिक में। अब वरना बैठ के हम लगे रहेंगे कि हाँ भी ये फॉर्मेटिंग रिमूव हो रही है, यहाँ पे आ गया ये। ओके, एक चीज़ और बस कर लेते हैं। हमने किया है नेम्स ऑफ ट्रीज, और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ ट्रीज। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने क्या करना है कि यहाँ पे नेम्स ऑफ ट्रीज लिख दिए, और इसको हमने किया सर्च, ये आ गया आपके नेम्स ऑफ ट्रीज। इसको मैंने उठा लिया। अब हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। यहाँ ट्रीज आ गए, इसको हमने नीचे ये कर दिया, और इसको मैंने सिंपल कर दिया। ये आपकी कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये डॉक्यूमेंट है, इस पे बिल्कुल कोई वो नहीं अप्लाई हुआ हुआ, कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ हुआ। अब मैंने इसको स्टाइल्स में कन्वर्ट करना है। अब नेम्स ऑफ फ्रूट्स क्या है, इज मेन हेडिंग, ठीक, ये आपकी मेन हेडिंग है। और अगर हम इसको भी सब हेडिंग बनाना चाहें, मैंने किया है, इसको हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल अबाउट नेचर। दूसरा तो मैंने डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ है,
डाउनलोड करके। एक आपकी हेडिंग ये बन रही है, एक हेडिंग ये बन रही है, एक हेडिंग ये बन रही है, ठीक है। फिर ये कंटेंट आ रहा है आपका, फिर ये एक दो, और फिर आपका कंटेंट आ रहा है, फिर यहाँ पे इस तरह दो ना आ रही हैं। आपने इसको उठाया, ठीक है। अब ये आपने खोला, इसके ऊपर आपका देखिए टाइटल, दिस इज टाइटल, क्लिक कर दें, हो गया ओके, ठीक। अच्छा ये क्या है, नेम ऑफ फ्रूट, ये अब आपने स्टेप्स ध्यान से देखने हैं। इसको खोलिए, हेडिंग 1, सेकंड दिस इज हेडिंग 2, और थर्ड पे इधर आते हैं, नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स आ गए, दिस इज हेडिंग 1 एंड ये हमारे पास हो गया 2, और इस पे हम आते हैं नेम्स ऑफ ट्रीज। फॉर एग्जांपल मैंने हेडिंग 1 एंड 2 अप्लाई कर दी है, मुझे ना इस पे नहीं करनी, मैं इसको 3 कर देती हूँ, और मैं इस ट्रीज को मैं कर देती हूँ 4। अभी देखिए बिल्कुल चेंज हो गया, मैंने इसको कोई बोल्ड इटैलिक कुछ नहीं किया। अब आपको कैसे पता चलेगा स्टाइल अप्लाई हुआ है? आप एक चीज़ देखें, इसके ऊपर आए, ठीक है, इसके पीछे कुछ आ रहा है नहीं, क्यों? बिकॉज ये हेडिंग है, इसको सेंटर में कर लें। अब आप जब इस पे आएंगे तो ये छोटा सा डॉट आ रहा है, इसका मतलब है ये लिस्ट है। आप इसको क्लिक करें, फ्रूट्स गायब हो जाएंगे, इसको क्लिक करें, वेजिटेबल गायब हो जाएगी, अब गायब हो जाएंगे। अब मुझे बताएं तीसरा क्यों नहीं आया, ट्रीज क्यों नहीं आए, कौन बताएगा? लॉजिक यूज करनी है, ट्रीज क्यों नहीं आए? उसका हमने स्टाइल चेंज रखा था। यस, वो मैंने हेडिंग, ये कौन सी हेडिंग है, ये देखें हेडिंग 1 है, ये कौन सी हेडिंग है, ये हेडिंग 2 है। इसको हम सेव ऐसे छुपा सकते हैं, और सॉरी एक्सपेंड और कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। अब मुझे ये भी इसी तरह चाहिए, मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, ये क्या रहता है मॉडिफिकेशन, हमने ऑलरेडी बनाया है, इसको मैंने मॉडिफाई करना है, हेडिंग 1 एंड दिस इज क्या होगा, हेडिंग 2। अब हम देखते हैं, अब हमने यहाँ से किया इसको ये, और इसको मैंने पूरा बंद कर दिया, इसको मैंने पूरा बंद कर दिया, और अब ये देखें, ये आपकी मैनेजमेंट मस्ट है। अगर आपने इस तरीके से मैनेजमेंट नहीं की, आप टेबल ऑफ कंटेंट तक एक्सेस नहीं कर सकते, आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं बनेंगे। आपको कैसे करना है? अच्छा, ये जो मैं आपको यहाँ से थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे दूँ, ये इसकी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है, इसको नहीं छेड़ना, ठीक है। यहाँ पे हम खुद क्रिएशन करते हैं, वो मैं अभी आपको नहीं बता रही, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले सिंपल पहला स्टेप हम करेंगे, जो माइक्रोसॉफ्ट में अवेलेबल है उसको हम फॉलो करेंगे। पहले ये स्टेप्स हैं सारे इसके, अब देखें मैं लेके जाऊंगी तो नीचे चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो सकता है, ये देखें, ठीक। अब हमें इसको नहीं करना, हम इस पे हैं अभी। मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको ये बताया है यूजिंग स्टाइल, अप्लाई एंड चेंज द स्टाइल, 2 चीज़ें बताई हैं। मॉडिफाई हेडिंग, वो अभी नेक्स्ट स्टेप में आपका आता है। मॉडिफाई, फॉर एग्जांपल मॉडिफिकेशन और चेंज आपका एक ही तकरीबन होता है। मॉडिफाई यहाँ से हम करते हैं, जो मैंने भी आपको दिखाई थी, यहाँ से क्रिएट न्यू स्टाइल करेंगे, उसके अंदर हम मॉडिफिकेशन करेंगे। इसको आप मॉडिफाई करेंगे तो मसला ये होगा कि आपकी, अभी आपको आइडिया नहीं है, आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट मॉडिफिकेशन हो जाएगी, और जो पुरानी वाली चीज़ है ना वो गायब हो जाती है, पुराना जो आपका ये स्टाइल है। तो अभी हम इसको इतना ही रखते हैं। अब हम इसके कंटेंट्स पे जाते हैं। अब मैंने इसके ऊपर पेज ऐड करना है, ये कुछ इस तरह से है, ठीक है, मुझे इसके ऊपर पेज चाहिए। अब मैं क्या बच्चों की तरह ये एंटर 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 करूँगी? मुझे क्या करना है, मुझे एक ब्लैंक पेज ऐड करना है। अब ये आपने बताना है, ये तो मैंने आपको बना के दिखा दिया। मैडम साइड पे ऑप्शन आते हैं ना, पेज एंटर, हाँ, इंसर्ट पेज का, हाँ, ब्लैंक पेज, ठीक है। अच्छा, अब ये आपने देखना है कि मैं अगर कर्सर यहाँ रखूंगी ब्लैंक पेज नीचे ऐड होगा, अगर मैं यहाँ रखूंगी तो मैं देखती हूँ क्या होगा, क्योंकि मैंने नहीं देखा। हम देखते हैं, ये आप देख सकते हैं नीचे चला गया। देखिए हम लोग क्या करते हैं, मैंने अक्सर देखा है, हम एंटर पे हाथ रख के ना बैठे रहते हैं कि कब नीचे जाएगा। उससे पता है क्या होगा, उससे ये होगा, ये मैं आपको बता भी दूं। कोई साइन आ रहा है यहाँ पे? नहीं आ रहा ना। अब जब एंटर करेंगे ना, ये पूरा साइन यहाँ तक आएगा कि कुछ यहाँ पे लिखा गया है। ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है अभी हमारी वर्किंग में, ये चीज़। पेज ब्रेक, वाई पेज ब्रेक? बिकॉज हमने यहाँ पे रख के एंटर किया था न्यू पेज को, और हमने यहाँ पे अभी कोई काम नहीं किया, मैंने अभी कोई क्लिक भी नहीं किया इधर। अब हम क्लिक करके कोई काम स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्लिक किया, ठीक है, बाय डिफॉल्ट सेंटर में, इसको साइड पे करती हूँ मैं, और इसका साइज मैं छोटा करती हूँ,
ये हो गया। अब मुझे बताएं आइडिया से, क्योंकि मैंने मेन्यूज आपको समझाए थे, टेबल ऑफ कंटेंट्स मुझे किस मेन्यू में मिलेंगे। एक्चुअली टेबल ऑफ कंटेंट्स होता क्या है? टेबल ऑफ कंटेंट्स आपके जो क्रिएटेड कंटेंट है उसका रेफरेंस होता है कि हम कोई काम नीचे डॉक्यूमेंट में किया है तो हमने उसका क्विक व्यू करना है कि हमने इसमें किया क्या है। अब वो कहाँ मिलेगा आपको? दिमाग लड़ा के जरा बताएं, नगमाबाजी के अलावा ये भी देख लें। बताने लगी बताएं थी। अच्छा चले बता दें, टाइम वैसे भी वेस्ट हो जाएगा। ले आउट में भी होते हैं और टेबल जो है उसमें भी आता है, इंसर्ट में भी आता है। हाँ, इंसर्ट पे भी आता है। और कौन बताएगा? देखें। और बाजी ये हमारे पास रेफरेंसेस में भी आता है। रेफरेंसेस में एक्चुअली हमने रेफरेंसेस से काम करना है, ठीक है। अब जरा ना ध्यान से देखने वाले स्टेप है। ये जो आपका रेफरेंस का टैब है ना, ये जितने टूल्स हैं ये बुक क्रिएशन में यूज होते हैं। बुक क्रिएशन में मीन्स आप वर्ड में बुक बना रहे हैं, आपको हेडर्स पे कुछ लिखना है, आपको फुट नोट्स देने हैं, आपको उसकी साइटेशन देनी है, जो उसकी बायोग्राफी होती है वो देनी है, आपने कैप्शंस देनी है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन हम चलेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स की तरफ। अब आपने क्या कर लिया है कि आपने एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। अब इस ब्लैंक पेज के ऊपर हमने काम करना है, और टेबल ऑफ कंटेंट्स का पेज याद रखिएगा नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको वो मैनेजमेंट नहीं करेगा। अब मुझे एक बात बताएं, अगर हम टेबल ऑफ कंटेंट्स का पेज नीचे रखेंगे, पेज नंबर कहाँ से उठाएगा? उसको पेज नंबर नहीं मिलेंगे। हमने क्या करना है, यहाँ क्लिक किया, टेबल ऑफ कंटेंट्स, दिस इज, ये प्री डिफाइन है, ठीक है, ऑलरेडी डिफाइंड। अगर आपको विदाउट एनी लेवल टेबल ऑफ कंटेंट्स चाहिए, क्विक एक क्लिक में आपने कंटेंट्स पे जाना है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक टेबल कंटेंट नंबर 1 है, इसको आपने क्लिक किया। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं आपके लिए। इसको हम करते हैं कंटेंट्स, और इसका हमने साइज थोड़ा सा बड़ा करना है ताकि आपको थोड़ा सा नजर आए। अब इसमें बहुत सी लॉजिक्स हैं, मैं आपको समझाती हूँ क्या लॉजिक्स हैं। अब ये देखें, अब आपने के ज़हन में, किसी के ज़हन में ये आ रहा होगा कि टेबल ऑफ कंटेंट्स है तो स्टाइल देने की क्या तुक बनती है भाई? स्टाइल्स क्यों दिए हैं? स्टाइल्स मैंने इसलिए दिए हैं कि इसका आप लेवल देख रहे हैं, पीछे है, आगे है, पीछे है, आगे, फिर पीछे, आगे। क्यों? बिकॉज हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 1 है, हेडिंग 2, पेज नंबर 2। आप उस पर कंट्रोल पे क्लिक करके इस पे जाएं, देखते हैं इस पे जाता है कि नहीं। इस पे जाते हैं, वेजिटेबल्स, ये देखें आ गया ना वेजिटेबल्स। उसने ट्री और फ्रूट को बंद रखा है, उसने मुझे वेजिटेबल्स दिखा दिए। तो इस स्टाइल के वजह से आपके ये टेबल ऑफ कंटेंट्स बनते हैं। अब आप में से कोई कहेगा तो पेज नंबर 2 आ रहा है, अगर हम पेज नंबर 3 करें, 4 करें, क्या होगा? मैं जाती हूँ जी, इसको बंद करती हूँ यहाँ से। मैं सारे को, मैंने जो वेजिटेबल्स हैं वो मैंने पेज नंबर क्या सा है, ये 3 पे करनी है, बल्कि ट्रीज को कर लेते हैं। आपने यहाँ रखना है, ठीक है। अब बच्चों की तरह एंटर नहीं करना आपने कंट्रोल पे हाथ रख के एंटर करना है। एक मिनट ठहरे, वो सॉरी ये तो डिलीट हो गया, एक मिनट। ऐसे ये कंटेंट्स हैं वो खराब कर देगा, हमें इसको दूसरे तरीके से ही करना पड़ेगा। इसको ओपन करें, ये आपकी वेजिटेबल्स हैं। अच्छा, इसने इसको टैब कर दिया। एक मिनट, इसमें ये मसला होता है, आपने इसको छेड़ना नहीं है। इसको अगर छेड़ा ना तो ये भी इसी तरह से ना तंग करेगा। इसको मार्क को खोल लेते हैं, मैं मार्क खोल के काम करती हूँ तब सही काम होता है। ये देखिए, ये मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये देखिए एंटर किया हमारे पास, ये नीचे चला गया। अभी नीचे तो चला गया है, ये इस तरीके से नेम्स ऑफ ट्रीज बनाने से पहले करना चाहिए था मुझे। चले इस तरह भी आप कर सकते हैं। ये नेम्स ऑफ ट्रीज ऊपर आ गया, ये नेम्स ऑफ ट्रीज नीचे चला गया, मैंने एंटर किया है। अब इसको अपडेट करना है हमने, आप कट करके पेस्ट भी कर सकते हैं, वो भी तरीका आपको बता देती हूँ। ये लिखा है अपडेट टेबल, वो कह रहे हैं कि अपडेट पेज नंबर्स ओनली और अपडेट एंटायर टेबल। अगर आप पेज नंबर्स करेंगे तो पेज नंबर अपडेट होंगे, अगर हम एंटायर टेबल करेंगे तो वो एंटायर टेबल होगा। पहले हम पेज नंबर करते हैं,
अब आप ये देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिक क्या हो गया 3। अब एंटायर टेबल कब करते हैं, वो कब करते हैं वो भी आपको बताती हूँ। मुझे थोड़ा सा मसला लगा, मैंने कहा नहीं जी वेजिटेबल्स नहीं लिखना था, मैंने इसको ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देना था 10 वेजिटेबल्स नेम, ठीक है, VEGE 10 वेजिटेबल्स फॉर एग्जाम्पल। अब मैंने 10 वेजिटेबल्स लिख दिया, कंट्रोल S कर दिया, सेव हो गया, बट यहाँ पे नहीं सेव हुआ, यहाँ पे नहीं आ रहा 10 वेजिटेबल्स। आप क्या करेंगे, सेंटर में क्लिक करना है, बाहर नहीं करना, बाहर इस तरह नहीं करना, आपने खत्म हो जाएगा ये। यहाँ कहीं पे भी अंदर क्लिक कर लें, ऐसे करके किसी चीज़ पे भी, अपडेट टेबल, अपडेट एंटायर टेबल। अब आप यहाँ देखिएगा, ये देखें, ये क्या है, देखिए आपने काम कर लिया, वेल एंड गुड, ठीक है, आपने पूरा अपना डॉक्यूमेंट बना लिया। आपने अपने सीनियर्स को चेक कर पाया, वो कहते हैं भाई यहाँ पे तो ये मसला है, यहाँ पे ये चीज़ सेट करके दें, ये आपने हेडिंग गलत दी है। अब आप क्या करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट डिलीट करेंगे? नहीं, वो आपके लिए हेडिंग बन जाएगी। होता है ऐसे ही, बाज़ लोग करते हैं ऐसे, लेकिन वो प्रोफेशनल वे नहीं है ना। आपने क्या करना, नीचे से सारी एडिटिंग करेंगे, बार बार इस तरह नहीं करना, एक दफ़ा सारा एडिट कर लें, सारे का सारा, ठीक है, जो जहाँ तक नीचे तक। एडिटिंग के बाद आपने क्या करना है, एडिटिंग के बाद आपने यहाँ पर आना है और टेबल ऑफ कंटेंट्स को अपडेट करना है, ठीक। अब एक और चीज़ भी होती है, ये फ्रूट्स क्यों 3 पे आ रहा है, एक मिनट मैं एंटायर टेबल अपडेट करती हूँ, फ्रूट्स 3 पे आ रहा है, ये कौन सा पेज है, अच्छा 3 है, ये 2 है, मैं देखती हूँ क्या मसला है इसका। आपने अच्छा यहाँ पे एंटर किया हुआ था, ये आपका हो गया इस तरह। अब ये तो बेसिक है, पहले मुझे बेसिक बताएं, फिर मैं थोड़ा सा इसमें ना मॉडिफिकेशन करना चाह रही हूँ, वो आपको समझाने के लिए। यहाँ तक मुझे बताएं, समझ आ गई है आपको? कुछ कुछ समझ आई है, लेकिन मुझे एक चीज पूछनी थी कि टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने से पहले नीचे सारा अरेंजमेंट हमें कर लेना है और टेबल ऑफ कंटेंट आखिर में बनाना है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। और दूसरा आपने जो एक चीज कही कि सारी सेटिंग अपनी पूरी मुकम्मल कर लें, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करें। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, एक चीज और कि जो आपने टैप 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 करके उसको एंटर करके नीचे लेके गई थी, उसको मतलब क्या ये एक तरीका है, या फिर ये कि अगर हम दूसरे पेज पे जाना चाहें तो फिर? मैं आपको बताती हूँ, एक तरीका ये होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको उठाती हूँ, एक मिनट है, ये मैंने यहाँ से उठाया इसको, इतना मैंने इसको कर दिया कंट्रोल X, ठीक है, ये तो मैंने एंटर किया हुआ था, इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगी, इसको मैं ऐसे ही नीचे ले जाती हूँ, क्योंकि बाजू का हमें ना ये भी वो नहीं है कि ये नहीं करना चाहिए, बाजू का हमें इसकी ज़रूरत भी पड़ जाती है। अब मैंने यहाँ क्लिक किया, इसको एंटर करूँ, अच्छा ये एंटर से लिस्ट खुल जाएगी, मैं नीचे आई, एंटर किया, अब मैंने नीचे जाना है, आप क्या करेंगे, कंट्रोल एंटर, CTRL प्लस एंटर। अब ये देखिए नीचे नया पेज ऐड हो जाएगा, ये भी पेज ऐड होने के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ से जो मैंने कट किया था ना, मैं उसको यहाँ पेस्ट कर देती हूँ, ये ठीक है, कंट्रोल एंटर भी यूज होता है। अब मेरी जरा गड़बड़ होगी, कैसे 1 2 3 पेजेस और ये यहाँ चला गया। अब मैं क्या करूँगी, पहले तो मैं ये करती हूँ ना, मुझसे इस तरह काम नहीं होता। एक तो ये देखिए ये पेजेस ऐसे आ जाएंगे आपके, ठीक है, जैसे बुक होती है, ये व्यू में साइड बाय साइड स्क्रॉलिंग मैंने की है, इसमें जूम आउट नहीं होगा, इसमें जस्ट आपको फाइनल इस तरह व्यू नज़र आएगा, ठीक है। अब आपने देखा कि एक पेज ये है 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, वर्टिकल पे गए, टोटल पेजेस 4 है, इसको करीब किया मैंने और मैंने इसको किया अपडेट, अपडेट एंटायर टेबल। ये देखें क्या कह रहे हैं, ये देखें इसकी सेटिंग उसने चेंज कर दी, ये ऊपर था ना, ट्रीज नीचे थे। तो ये होती है आपकी ऑटोमेटिक सेटिंग। आप कट करके जा सकते हैं, आप एंटर करके जा सकते हैं। अब आप न्यू चीज़ भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अब सिर्फ ये नहीं है कि जो मैंने पहले ऑलरेडी एंटर किया है मैं उसी के साथ खेलती रहूँगी, नहीं, आप नीचे जाएं, यहाँ जाते हैं हम ज़रा। मैंने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ना 4 पेज में मैं आपको सेंटर में ऐड करके दिखाती हूँ, आपको कई दफ़ा नीड होती है सेंटर में। मैं कह रही हूँ टेस्टिंग द कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट,
ऐसा ऐसा मुश्किल होता जा रहा है आपको, इसलिए मैं नाम ठहर ठहर के करवा रही हूँ। अभी तो आगे मेल मर्जिंग आपको ज़रा बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी, उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, लेकिन वो फ़ायदेमंद बहुत है, बहुत ज़्यादा। अब मैंने इसको लेना है जी, इसको टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड करना है। मैं जाऊँगी होम पे और मैंने यहाँ से देखना है कि मुझे क्या करना है। मुझे करना है हेडिंग नंबर 1। ठीक है, ये हेडिंग नंबर 1 बन गई है। मैंने यहाँ से किया सेव, मैं ऊपर आ गई यहाँ पे वापस। अब यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, वो जो मैंने दिया है नीचे अपडेट टेबल, अपडेट एंटायर टेबल, कहाँ गया? ये देखें, टेस्टिंग द टेबल ऑफ कंटेंट, पेज नंबर 3। तो कंट्रोल पे हाथ रख के आप देखिए हैंड आ गया, आप जिस पे भी जाएंगे वो उस पर क्लिक करेंगे, चला जाएगा। तो ये आपकी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप है। ये भी मैं आपको ही नहीं कहूँगी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट स्टार्ट हो गया, ये फर्स्ट स्टेप है। आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट को। मैं आपको एक सैम्पल दिखाती हूँ। इसमें मैंने खुद भी काम किया था, लेकिन ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। ये हम जाते हैं ज़रा इसके ऊपर। इसके ऊपर 26 पेजेस है इसके, और ये इसके जो इंट्रोडक्शन है, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है, और देन आगे ये इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन है। ये देखें, ये मैंने क्यों किया है आपके लिए। इसमें सेक्शन ब्रेक्स भी हैं, इस पर मैं आप अप्लाई करके दिखाऊंगी क्योंकि लिखने का टाइम नहीं होता। सेक्शन ब्रेक्स भी हैं इसके अंदर, और बाकी आप क्या कह सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स भी हैं। सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। आपको कैसे पता चलेगा? याद है आपको मैंने ये मार्क बताया था, शो एंड हाइड वाला पैराग्राफ मार्क्स। जब हम अपने उस पे जाते हैं डॉक्यूमेंट पे, हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आपको इंडिकेट करता है। ये क्या है? ये बता रहा है आपने स्टाइल अप्लाई किया हुआ है, यहाँ एंटर किया हुआ है आपने, और ये सारे एंटर हैं। यहाँ स्पेस दी हुई है, छोटा डॉट जो आ रहा है, ये देखें, पेज ब्रेक, ओके, यहाँ पे एंटर है। ये मैंने जान के किया था आपको समझाने के लिए। अब ये देखें कंटेंट्स, ये क्या है? एरो, एरो मीन्स टैब, ऑटोमेटिक टैब प्रेस हुआ है। यहाँ मैंने एंटर किए दो, यहाँ पे मैंने आके नया पेज इंसर्ट किया था, दैट्स वाई ये पेज ब्रेक आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा। फिर यहाँ पर मैंने आई, फिर यहाँ पे मैंने दूसरे तरीके से किया। मैंने यहाँ पे एंटर की प्रेस करके नीचे गई मैं। यहाँ पे इसमें से कोई ब्रेक नहीं है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ऊपर नहीं आप लिख सकते, वो ब्रेक है। यहाँ पर मैं आ गए और यहाँ पे फिर मैंने पेज ब्रेक दे दी, ठीक, क्योंकि मैंने वहाँ से मैंने कंट्रोल एंटर किया था, वो भी पेज ब्रेक ही होती है, और मैं नीचे चली गई थी और मैंने फिर इस तरह काम किया। अब मैं इसको हटाऊं, अब जब इसको बैक स्पेस करेंगे ये ऑटोमेटिकली एंटर इसके ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप बड़े डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं। सुनैरा, ये जो बैक स्पेस आपने किया है, तो इससे ये तो नहीं होगा कि वो जो नीचे वाला कंटेंट था नेक्स्ट पेज का वो ऊपर आ जाएगा? अमूमन तो हम जब काम कर रहे होते हैं तो ऐसे ही हो रहा होता है। आता है ना? आता है, बिल्कुल आता है। आप कंट्रोल एंटर करेंगे फिर नहीं आएगा, वो पेज ब्रेक हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको बताया। मतलब क्या मतलब कंट्रोल जो है एंटर किस वक्त करें? जब आपने नए पेज पे जाना हो, नया पेज इंसर्ट करना हो, जैसे लाइक दिस। अब ये है ना, आपने कहना है मेरा कंटेंट हिले ना, ठीक है? अच्छा, मतलब मेरा कंटेंट अगर ऊपर आ गया तो मैं उसके मतलब वहां बीच में जाके और उसको कंट्रोल एंटर कर दूं, यानी पेज ब्रेक हो जाए। ये देखें, और करके दिखाऊं, इसको कर दिया। ये है कंट्रोल एंटर, ये नीचे चला गया, देखें, ठीक है? या देखिए खाली ये पेज ब्रेक आ गया, ये आपका कंटेंट नीचे चला गया है। ये शॉर्टकट है, वैसे हम ठीक है, समझ गई। यानी कि जी, अगर वो टैब कर हमें ये साइंस हटाने हैं अपने, ये जो शो एंड हाइड कर रहे हैं हम, इसको अगर हमें हटाने, हमने इसको हटाया, हमारा कंटेंट ऊपर गया तो हमने इसको कंट्रोल एंटर करके पेज ब्रेक कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली दोबारा। अच्छा, ये जो शो एंड हाइड है ना, ये बेसिकली इसका कंटेंट से लिंक नहीं है, इसका पूरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से लिंक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग को चेक करना चाह रहे हैं कि जो लेआउट के ऊपर आपने अप्लाई किया है वो क्या है। जैसे देखिए यहाँ पेज ब्रेक है, यहाँ एंटर है, ये मैंने एंटर करके नीचे आई हूँ। और ये बच्चों वाला काम अक्सर लोग करते हैं, हम भी करते थे शुरू में, जब हमें ये पता नहीं था प्रोफेशनल लुक क्या होती है, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स कैसे होते हैं। इससे पता है क्या होता है? इससे होगा कि अगर आप एंटर करके नीचे जा रहे हैं ना, पेज ब्रेक नहीं दे रहे, आप वर्ड सेव करेंगे ना, दोबारा खोलेंगे, आपकी सेटिंग हिली हुई होगी, जो कि अक्सर वर्ड में इशू आता है। मैं इसीलिए सवाल कर रही थी सुमेरा, क्योंकि सेटिंग मेरी बहुत हिलती है। हाँ, अब आपने पेज ब्रेक देनी है।
अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया सॉरी सबको? और भी कोई अगर पूछना चाह रहा पूछ ले। यहाँ तक मैंने आपको बताया, अभी सिर्फ सेक्शन ब्रेक सॉरी पेज ब्रेक बताइए, अब सेक्शन ब्रेक पे हम जाएंगे। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी सुमेरा कि जो हमारी फिर पॉलिसीज हम बनाते हैं और इतना वो उस पे काम हो रहा होता है, तो उसमें हमें ये काम आ सकता है टेबल ऑफ कंटेंट, बिल्कुल। डायरेक्ट हम वहां पे चले जाएं जहाँ पे हम जाना चाहते हैं एंड ऑल दैट। यस, सही। और कोई बताएगा ये कहाँ कहाँ काम आता है? क्योंकि सारे प्रोफेशनल ही हैं, ऑफिस वर्कर ही हैं सारे हम लोग। हमारा हमें तो बुक्स में काम आता है, इंग्लिश की यस, बुक्स। गुड, ठीक है। और एनुअल रिपोर्ट्स में काम आता है। यस, हाँ ये तो है, एनुअल रिपोर्ट्स पे तो बहुत काम आता है। और जेबा आप क्या कहते हो? जी बाजी, ये एनुअल रिपोर्ट्स में काम आता है हमारे। ठीक है। अच्छा, एनुअल रिपोर्ट में आपने क्या काम आता है, ठीक है, पॉलिसी में भी काम आता है। अब एक चीज है, आपको बाज़ औक़ात ना एनुअल रिपोर्ट में और या पॉलिसीज़ में ना एक चीज़ चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल हम ब्रांचेस की पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, या फिर हम किसी और ऐसे डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं जिसको हमने ब्रेक आउट करना है। लाइक उर्दू सेक्शन अलग, इंग्लिश सेक्शन अलग होता है ना, ऐसे आपका काम आधा काम इंग्लिश में होता है, आधा उर्दू में होता है। तो ये फॉर एग्जाम्पल इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, हमने इसको ब्रेक करना है। अब इस पे तो अभी करंटली जो क्या हो रहा है, इस पे करंटली ये हो रहा है, इस पे आप देख सकते हैं पेज नंबर ये आ रहा है आपका, ठीक है, 24। अभी मैं इतने बड़े डॉक्यूमेंट पे आपको नहीं अप्लाई करके दिखाऊंगी, पहले हमने जो किया उसी पे करते हैं, आप लोगों ने कंफ्यूज हो जाना है। हमारे पास 5 पेजेस हैं, मार्क बंद कर दिया मैंने, मैं एक और पेज जनरेट करना चाह रही हूँ, मैं कंट्रोल एंटर कर दूंगी, ठीक है। वो मेरा एक जान के मैंने पेज क्रिएट किया है। अब ये रफ काम हो रहा है, अभी 6 पेजेस है नीचे मुझे शो कर रहा है, ये देखें, सॉरी ये 6 पेजेस आप साइड पे शो भी कर सकते हैं। हमने क्या करना है, हम क्रीप किया इसको, ठीक है, आप गए उधर ही इंसर्ट में, ठीक, आपने यहाँ से इसको कर दिया हेड एंड फुटर, नहीं छेड़ने आपने, आपने जस्ट खोला, आपने बॉटम ऑफ द पेज या टॉप ऑफ द पेज जैसे आपकी मर्जी है, हम कर देते हैं टॉप ऑफ द पेज, और इसमें हमने स्टाइल ले लिया दिस वन, सेंटर में ले लेते हैं, आसानी हो जाएगी। 1 to 5, क्यों 5? उसने शो किया 6, मेरा वहाँ पे कर्सर था इसलिए उसने वो मुझे पहले शो कर दिया। हम ऊपर जाएंगे सीधा, और आपने इसको नहीं छेड़ना क्योंकि ये देखिए डिम है, ये हेडर में हम आए हुए हैं, आपने यहाँ से इसको क्लोज करना है। देन आपको ये मेरा 5 पे इसलिए आ रहा है, मैंने भी एंटर किया, मुझे ऊपर क्लिक कर लेना चाहिए यहाँ पे, हाँ अभी ये 1 आ रहा है आपका। अब आप में से मुझे अक्सर क्वेश्चन आता है, मैंने इसको पेज नंबर नहीं देना, ठीक है, हमने इसको पेज नंबर नहीं देना, या फिर हमने इसको डिफरेंट पेज नंबर देना है, इसको मैंने 1 देना है। अब अगर मैं इसको हटाऊंगी फिर पेज नंबर दूंगी, फिर वो यहीं से स्टार्ट कर देगा, दोबारा इस पे आ जाएगा। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इंसर्ट में जाना है, ठीक है, पेज नंबर को आप रिमूव कर दें, रिमूव हो गए पेज नंबर, यहाँ पे हम आए। अब आपने ध्यान से देखना है, हमने एक तो ये ब्रेक होती है, ये वाली जो ब्रेक्स होती है ना इंसर्ट में, ये जर्नल होती है, हमने देखें लेआउट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, रेफरेंस में बाजू का नहीं आता, इंसर्ट में और लेआउट में आता है। आपने क्या करना है कि ये लाइन नंबर नहीं छेड़नी, ब्रेक्स में जाना है। एक बात मैं फिर बता दूं, एक ब्रेक यहाँ पर भी आती है, ये आपने नहीं देनी, आपने लेआउट से ब्रेक देनी है। क्यों? लेआउट में ब्रेक की डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये देखें, ये सिंपल है, ठीक है। आपने करना है नेक्स्ट पेज विद सेक्शन ब्रेक। अब पहले इसको करने से पहले आपने क्या करना है कि आपका कर्सर जो है ना यहाँ नहीं होना चाहिए, इसके एंड पे होना चाहिए, ये यहाँ पे एम्प्टी स्पेस पे, यहाँ पर आप गए इधर ब्रेक्स और गो टू नेक्स्ट पेज विद सेक्शन ब्रेक, दिस वन। अब उसने क्या करना है, क्योंकि मेरा कंटेंट ऑलरेडी था आगे, उसने और आगे कर दिया उसको, वो एक पेज की ब्रेक लेता है। अब हम देखते हैं कि कहाँ ली है उसने। आपने जाना है इस पे, वो देखिए सेक्शन ब्रेक, पहले सिंपल ब्रेक आ रही थी ना पेज ब्रेक, यहाँ सेक्शन ब्रेक आ रही है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपको बताती हूँ मैं। अब हम गए इंसर्ट, ठीक है, हमने किया पेज नंबर, और हमने यहाँ पे किया टॉप ऑफ द पेज, कहाँ गया टॉप ऑफ द पेज, ये किया, अभी भी 1 2 आ रहा है। अब हमने देखना है, ये देखें सेक्शन, करीब करती हूँ इसको, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 1 जो कि पहले नहीं था। आप इसको क्या करेंगे,
सेलेक्ट, और सम टाइम इस पे आप राइट क्लिक करेंगे, फॉरमेट पेज नंबर आ जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कहाँ गया, पहले मैं ये यहाँ से कर सकते हैं, इसके नीचे से यहाँ से ये फॉरमेट पेज नंबर। ठीक, अब इसको आप करें, कंटिन्यूटी ना करें, इसको आप पहले एक हम अलिवे कर लेते हैं, ABC अलिवे कर लेते हैं, रोमन का आगे, हाँ रोमन करते हैं ये, और स्टार्ट एट 1। ठीक है, अब इसको क्लोज करते हैं। अब ये देखें यहाँ पे 1 ये आ रहा है ना रोमन, नीचे देखें क्या आ रहा है 2। ये क्यों है, मैंने ब्रेक किया हुआ है, मैंने इस पेज को अलग कर दिया है। अब आप कहेंगे मुझे तो यहाँ से 1 से चाहिए, 1 से हो सकता है, आप इस पर डबल क्लिक करें। उसी तरह सिलेक्ट, राइट क्लिक, फॉर्मेट पेज नंबर एंड स्टार्ट विद 1, एंड आप यहाँ से स्टाइल चूज कर लें, मैंने ये वाला कर लिया स्टाइल, स्टार्ट विद 1। आप इसको करेंगे क्लोज। अब आप देखिए ऊपर चेंज हुआ नहीं, ऊपर से चेंज नहीं हुआ, ऊपर से चेंज नहीं हुआ, और यहाँ से 1 2 एंड 3 और ये 4। अब मैं ज़रा आगे कॉम्प्लिकेशंस हैं यहाँ तक पहले मुझसे पूछ लें, आपको फिर टेंशन हो जाएगी कि कैसे किया। दोबारा मुझे कहते हैं, मैं बता देती हूँ। ये चीज़ है आपकी सेक्शन ब्रेक, मीन्स के ये पोर्शन अलग हो गया, लाइक दिस। ठहरे मैं आपको इस तरह पेज करके दिखाती हूँ। ये वाला पेज अलग हो चुका है, हम यहाँ से देख सकते हैं, ये सेक्शन ब्रेक है। इट मीन्स कि ये सेक्शन है, दूसरा सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपका पेज नंबर यहाँ से फर्क हो जाएगा। अब आपने यहाँ से ब्रेक करना है, आप यहाँ सेक्शन ब्रेक कर लें, यहाँ से 1 से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आप ऐड कर सकते हैं डिफरेंट पेज नंबर्स ऑन एक ही डॉक्यूमेंट में विद डिफरेंट सेक्शंस क्रिएट करेंगे, सबको नज़र नहीं आएंगे, प्रिंटिंग में नहीं नज़र आएंगे, कुछ भी नहीं होगा, जस्ट पेज नंबर आप उस पर एडजस्ट कर सकते हैं हेडर एंड फुटर पे। और इसी तरह अगर आपने कोई डिज़ाइनिंग वगैरह देनी है तो उसको भी हम कर सकते हैं। पहले यहाँ तक पूछ लें, कंफ्यूज हो जाएंगे सारे। तो ये आपकी होती है सेक्शन ब्रेक, पेज नंबरिंग विद सेक्शन ब्रेक। सुमेरा, सेक्शन ब्रेक का बस सिर्फ एक यही मकसद होता है? हाँ, आप अपने डॉक्यूमेंट को डिवाइड कर सकते हैं विजुअली, फिजिकली नहीं, विजुअली आप कर सकते हैं। प्रिंट आउट आपका एक ही निकलेगा। ये होती है लेवल्स, मल्टी लेवल हेडिंग्स होती है और सिंगल लेवल हेडिंग्स होती हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप हेडिंग्स मल्टी लेवल क्रिएट करेंगे तो मल्टी लेवल आएगी। अब जैसे फ्रूट्स है ना, अब मैं इसको फ्रूट नंबर 2 पे थी, अब मैं एक बात आपको करके दिखाती हूँ। हम जाते हैं ज़रा फ्रूट्स के ऊपर, इसको ना मैं इसको 2 पे थी, हम इसको कर देते हैं 3, और इसको मैं कर देती हूँ 4, और देन इसको मैं कर देती हूँ 5। यही मैंने अभी करवाने था आपको। मैंने इसको कर दिया सेव, ऊपर गए और सेंटर में क्लिक करना है। एक चीज़ सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्या हो गया इसको, अच्छा सॉरी, एक मिनट, हाँ ठीक है, मैंने उसको किया था सेलेक्ट। आपने क्या करना है, अपडेट एंटायर टेबल। ये देखिए कहाँ गया, ये देखिए ये आपके लेवल्स ग्रेजुअली आगे जाते जाएंगे जिस लेवल पे आपने हेडिंग्स दी हुई होंगी। ये आप पे डिपेंड करता है। 6 पे जाएंगे तो ये 6 स्टेप्स आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आपके दिया हुआ होगा, रेफरेंसेस में जाते हैं ये मल्टी लेवल, ठीक है, टाइप्स ऑफ लेवल, ये आपके लेवल्स वो बता रहा है। ये लेवल देखने के लिए, ठीक है, इसमें आपका कंटेंट खराब नहीं होगा। आप वापस चले जाएं, वो वापस आ जाएगा, जस्ट टू सी लेवल्स। ये लेवल्स है, ठीक है। रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट बच्चों की तरह नहीं करने, यहाँ से रिमूव करने, आपने सारे कंटेंट रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका होता है, तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, इसमें वो भी है कि आप बीच में से जाके ना डिलीशन अगर आपने किया ना, तो आपने याद से टेबल ऑफ कंटेंट्स को अपडेट करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो टेबल ऑफ कंटेंट पुराना ही रहेगा, बेशक डॉक्यूमेंट बंद करके खोल लें। इसकी यहाँ से अपडेशन मस्ट है। यहाँ से ये क्या है, ये लेवल्स आपके शो करेगा, वही चीज़ है, लेकिन आपने इसको अपडेट करना है। नहीं अपडेट करेंगे, नहीं प्रॉपरली लेवल इंसर्ट करेंगे तो वो काम नहीं होगा। तो ये आपका सारा सिस्टम होता है। अब यहाँ तक ठीक है। मैं